नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अक्सर लोगों की कॉल आती है, वो सिर्फ एक ही चीज़ पूछते हैं, मैं अपनी लाइफ में वेल्थ कैसे बनाऊं? और मेरा हमेशा से सबके लिए एक जैसा जवाब होता है कि वेल्थ बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी हैबिट में बदलाव लाना पड़ेगा, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, आपने जो महत्वाकांक्षा बना रखी है ना, उस पर थोड़ी सी लगाम लगानी पड़ेगी। आपको फिजूल खर्ची बंद करनी पड़ेगी। आपको आपका अर्निंग जो आपके पास आ रहा है, आप जो खर्च कर रहे हैं, वो उसमें एक स्मार्टनेस लेके आनी पड़ेगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको जब आप लिखना शुरू करेंगे और उसको ट्रैक करना शुरू करेंगे, आप क्या अपने घर में इनकम लेके आ रहे हैं और आप क्या खर्चे कर रहे हैं, और उन खर्चों को क्या आप समझदारी से खर्चे कर रहे हैं, क्या आप अनवांटेड जो एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं, अनवांटेड परचेज कर रहे हैं, अनवांटेड चीज़ों में आप पैसा लगा रहे हैं, क्या वो सही है? अगर इन चीज़ों को आपने ट्रैक करना शुरू कर दिया, तो आप समझो आपकी एक ग्रोथ की डायरेक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगी। और हमेशा याद रखो, कोई भी वेल्थ, कोई भी इंसान ज़िंदगी में धनवान चुटकियों में नहीं होता। उसको लॉन्ग टर्म का विज़न लेके चलना पड़ता है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी पड़ती है। और जब लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके चलोगे, तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट जब आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, तो आप ज़िंदगी में वेल्थ बनाने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है आप अपने खर्चों को नियंत्रण करें, खर्चों को संभालें, चीज़ों को ट्रैक करें, और अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सिर्फ उस पर ही फोकस करें, फालतू की चीज़ों से बचें। आप ये पहला कदम उठाइए, आपकी ग्रोथ की दिशा बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपने एक बार लिखना शुरू कर दिया ना, देखो, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो छोटी आदतें होती हैं, अगर आप उनको सुधारना शुरू कर देती हैं ना, तो यही छोटी आदतें एक बड़े बदलाव के रूप में आपको रिटर्न होकर वापस मिलती हैं। सपोज करो आपका मंथली खर्चा 5,000 रुपये है और आपकी अर्निंग 10,000 रुपये है। इस 5,000 रुपये खर्चे को ज़रा ध्यान से ट्रैक करना शुरू करो, ध्यान से समझदारी से देखना शुरू करो कि आप इस 5,000 में कहीं आप कुछ एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं कर रहे हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी आप खर्चा कर रहे हैं। जब आप छोटी छोटी चीज़ों को लिखना शुरू करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, इसमें भी मैं कुछ एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा हूँ। उन खर्चों को कम करना शुरू कीजिए, आपकी सेविंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब सेविंग बढ़ेगी, फिर आप उस पैसे को कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करेंगे। एक, आप एक्टिवली कमाएंगे, दूसरा, जब आप इन्वेस्ट करेंगे, आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, तो आपकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपकी जो अर्निंग है उसका ग्राफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। और हमेशा ज़िंदगी में याद रखो, आपको कभी भी एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपने अपने इनकम सोर्स बढ़ाने ही बढ़ाने हैं। जब आप इनकम सोर्स बढ़ाएंगे, तो आपकी अर्निंग का ग्राफ तेज़ी से बढ़ेगा। अर्निंग का ग्राफ तेज़ी से बढ़ेगा, तो आपको जब इन्वेस्टिंग करते जाएंगे, तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपके लिए आना शुरू हो जाएगा। कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में ही आएगा। कंपाउंडिंग का जो एक्चुअल में जो आप बेनिफिट है ना, वो आपको 15-20 साल के बाद अच्छी तरह आनंद दिखना शुरू होगा। 15-20 साल में आपका इन्वेस्टमेंट कम दिखेगा, लेकिन रिटर्न ज़्यादा दिखेगा। फिर स्टार्ट होती है वहाँ से आपकी एक्चुअल वेल्थ क्रिएट होने की कहानी। आप वहाँ से उस स्टेज तक पहुँचने के बाद आपकी लाइफ में एक एक्टिव जो इनकम आप कर रहे होंगे, उसके इक्वलेंट ही आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। यानी कंपाउंडिंग का बेनिफिट से जो आप अर्निंग करेंगे, वो आपके इक्वल में आना शुरू हो जाएगी। फिर आप चाहें जो करें, चाहे आप कोई अपना घर लें, चाहे कोई आप गाड़ी लें, चाहे कुछ भी करें, आप कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, पहले चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके चलना पड़ेगा। और इस बीच में जो आप आदत बना लेंगे ना, वो आपकी ग्रोथ की डायरेक्शन तय करेगी। आप कुछ भी कर रहे हैं ना, आप चीज़ें सीखना कभी बंद ना करें। चीज़ें सीखेंगे तो आपको चीज़ों के बारे में पता लगेगा। अगर वो चीज़ अच्छी होगी, फिर आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते चले जाएंगे, लाइफ में इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे, तो आपकी ग्रोथ की दिशा बढ़नी शुरू हो जाएगी।
आप हमेशा अपनी एजुकेशन को बिल्ड करें, एजुकेशन पे खर्चा करें, अच्छी बुक्स पढ़ें जो आपको ग्रोथ का डायरेक्शन दिखाएं, उस तरह की चीज़ें आप सीखें। चीज़ें सीख के अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करें, आपका ग्रोथ का डायरेक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। अपनी एसोसिएशन में ऐसे लोग रखें जो आपसे थोड़े से तेज हों, थोड़े से बुद्धिमान हों, आपसे बेहतर वो सोचते हों, आपसे बेहतर उनका विज़न हो, आपसे बेहतर उनके ड्रीम्स हों। जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे, ऐसे लोगों को सुनेंगे, ऐसे लोगों की आप चीज़ों को समझेंगे, तो आपका खुद ब खुद आपका माइंड चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपकी माइंड जो आपका नॉर्मल माइंड है वो थोड़ा ग्रोथ माइंडसेट बनना शुरू हो जाएगा। ग्रोथ माइंडसेट बनना शुरू होगा तो आपकी ग्रोथ की डायरेक्शन भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। एक छोटा सा ना स्टोरी सुनाते हैं, इस स्टोरी से शायद आप चीज़ों को समझ पाएँ। एक पिता होता है, उसके 2 बेटे होते हैं। वो पिता कहता है कि मैं तुम लोगों को ना ज़्यादात में हिस्सा तब दूंगा जब तुम पहले अपने आप को सिद्ध करो कि तुम में से समझदार इंसान कौन है। वो पिता अपने दोनों बेटों को 50-50 हज़ार रुपये देता है। दोनों ही बेटे पढ़े लिखे थे, लेकिन दोनों का माइंडसेट अलग था। एक एक जो उनका बेटा था, वो बेटा अपनी मौज मस्ती में ज़्यादा बिलीव करता था। अब वो कहता था ज़िंदगी 4 दिन की ज़िंदगी है, हँसो खेलो मौज करो। दूसरा बेटा था, वो थोड़ा अलग टाइप का था, वो लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से काम करता था। दोनों को ही उनके फादर ने 50-50 हज़ार रुपये दिए। एक बेटा गया, जाके 50 हज़ार रुपये की बाइक लेके आ गया, होंडा की बाइक लेके आ गया। दूसरा गया, उसने देखा कि मेरे को बाइक की ज़रूरत नहीं है, तो उसने एक साइकिल ले ली और जो पैसे बचे थे वो होंडा के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए। कुछ टाइम बाद जब बाप ने देखा कि दोनों बेटों की ज़रा पता करें वो कितना तरक्की किए हैं, तो 5 साल के रिव्यू के बाद जब वो देखते हैं कि 5 साल में उनका एक बेटे ने बाइक ली थी, वो उसका डेप्रिसिएशन हो गया, बाइक का कीमत ही बिल्कुल ना के बराबर आ गया। दूसरे बेटे ने होंडा के शेयर में इन्वेस्ट किया था, तो उस समय जो शेयर उसने खरीदे थे, आज 5 साल बाद उन शेयर की कीमत 2 गुने के आसपास हो गई। अब बाप ने दोनों की जब चीज़ों की समीक्षा की तो बाप को लगा एक बेटे के हाथ में कमान देने का मतलब है ये चीज़ों को बर्बाद करके छोड़ेगा, दूसरे बेटे के हाथ में कमान देने का मतलब है ये चीज़ों को ग्रो की तरफ लेके जाएगा। फिर बाप दोनों बेटों को बैठाता है, समझाता है कि ज़िंदगी में खर्चा करो लेकिन समझदारी से खर्चा करो। वो अपने दूसरे बेटे का उदाहरण पहले वाले बेटे को देता है कि देखो तुमको भी 50 हज़ार दिए थे हमने, इसको भी 50 हज़ार दिए थे, इसने 50 हज़ार के 1 लाख बना लिए और तुमने 50 हज़ार के 0 कर दिया पैसा। आपकी इस समय अगर तुम बाइक बेचते हो तो आपको 5 हज़ार भी बाइक के नहीं मिलेंगे, लेकिन इसने 50 हज़ार का 1 लाख से ऊपर का अमाउंट खड़ा कर लिया, इसने वेल्थ बना ली। तो ज़िंदगी में खर्चे करो लेकिन खर्चे हिसाब से करो, समझदारी से करो, तो आपकी वेल्थ आप बढ़ा पाएंगे, नहीं तो आप किसी लायक अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर जब बाप ने समझाया तो बेटे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरे भाई ने जो किया था वो ठीक किया था। उसने अपनी ज़रूरतों को भी ध्यान रखा, उसने अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और जो उसने पैसा उसने खर्च किया, बाद बाकी पैसे को काम पे लगाया, तो आज वही पैसा उसके लिए एक वेल्थ का काम कर रहा है, उसका फंड वैल्यू उसका क्रिएट हो गया। तो आपको अपनी लाइफ में ऐसी ही चीज़ें प्लान करनी है, जिसकी ज़रूरत है उसको अपनी ज़िंदगी में लेके आओ, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको अपनी लाइफ से हटाओ, और अपनी लर्निंग को हमेशा चालू रखो। जहाँ कहीं भी सीखने को समझने को मिले, जिस किसी से सीखने को समझने को मिले, चीज़ें सीखो। आपकी लाइफ के लिए वो यूज़फुल हैं तो उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करते चले जाओ, तो आप अपनी ज़िंदगी में वेल्थ बनाने की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। आपकी ग्रोथ की जो रफ्तार है वो तेज़ होती रहेगी। चीज़ें सीखना, समझना और उसको टाइम पे इम्प्लीमेंट करना, यानी एक्शन लेके इम्प्लीमेंट करना आपका पहला कदम होता है। फिर उसकी कंसिस्टेंसी को बरकरार रख के आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे तो आपकी ग्रोथ खुद ब खुद बढ़ती रहेगी।
जब आप अपने आप में एक ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन बन जाएंगे तो आपको चीज़ों को समझने में इजी आएगा, चीज़ों को सॉल्व करने में इजी आएगा और अपने लिए सही डिसीजन लेने में आप सक्षम रहेंगे। तो चीज़ें सीखो, अपने लिए वेल्थ बनाने के रास्ते खोजो, अपने खर्चों पर कंट्रोल करो, अपनी एजुकेशन को बिल्ड करते रहो, अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहो और जितना हो सके ना आप अपने अर्निंग के रास्ते इजी बनाओ। जब आपकी अर्निंग इजी आना शुरू हो जाएगी तो आपकी ग्रोथ की डायरेक्शन बढ़ती रहेगी। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करने के लिए ना, अपने अनवांटेड खर्चों से बचने के लिए अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस करा के ज़रूर चलो, अपनी फैमिली के टर्म इंश्योरेंस करा के ज़रूर चलो। ये चीज़ें आपको लगेगा कि ये बेफिजूल खर्चे हैं, लेकिन जब इमरजेंसी आएगी तब यही चीज़ें आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेंगी। मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए ज़रूरी है। टर्म इंश्योरेंस जो घर में एक्टिव अर्नर है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो डिपेंडेंट जो उसके ऊपर लोग होंगे उसके लिए बाद में उसके न रहने पर वो उसके लिए हेल्प करेगा। अपने लिए इंश्योरेंस करा के चलो, अपने आप को सिक्योर करके चलो, चीज़ें करते रहो, ज़िंदगी की अपनी ग्रोथ की रफ्तार भी आपकी तेज़ होती रहेगी। चीज़ें समझना, सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ शेयर करो, अपनी फैमिली के साथ शेयर करो, लोगों को बताओ, सिखाओ, समझाओ। आप पहले खुद सीखो, फिर आप लोगों को समझाओ, लोगों को सिखाओ, लोगों की ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करो। चलिए, यूँ हंसी मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात किसी टॉपिक के साथ, तब तक यूँ ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।